बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट, माली तस्लीम। आज का हमारा लेक्चर कम्बिनेटिक्स लेक्चर नंबर 3 जो कि होगा कम्बिनेशन पर। इसके भी मैंने स्टूडेंट नोट्स आपको क्वेश्चन वगैरह सेंड किए होंगे, नहीं किए तो मैं आपको दोबारा कर दूंगा, वो आप उधर से देख लीजिएगा। या कम्बिनेशन के अगर आपने क्वेश्चन बार बार ट्राई करने हैं आपने अपनी प्रैक्टिस के लिए, तो इंटर पार्ट 1 चैप्टर जो 7.2 है आपके पास 7.3 उस एक्सरसाइज में जाकर अगर आप कम्बिनेशन के क्वेश्चन की प्रैक्टिस करना चाहें तो आप कर सकते हैं। तो आज हम स्टार्ट करते हैं। कम्बिनेशन क्या होता है? कम्बिनेशन स्टूडेंट, परमोटेशन में हमने ऑर्डर का ख्याल रखना होता है, लेकिन कम्बिनेशन में अगर आप ऐसा नहीं कर सकते तो भी ठीक है, इसमें ऑर्डर का ख्याल नहीं रखा जाता। यानी कि अगर आपने करना है तो ठीक है, नहीं करना तो भी ठीक है। तो कम्बिनेशन का जो हमारे पास फार्मूला है स्टूडेंट वो है n कम्बिनेशन r। परमोटेशन में इधर p यूज हो रहा था, अब कम्बिनेशन में क्या है r, और ये आपके पास फार्मूला है n का फैक्टोरियल ओवर r का फैक्टोरियल n माइनस r का फैक्टोरियल। मैंने आपको प्रीवियस लेक्चर में बताया था n और r इधर दोनों क्या है, ऑब्जेक्ट हैं। टोटल नंबर n है, टोटल ऑब्जेक्ट, और उन टोटल ऑब्जेक्ट n में से आपने r ऑब्जेक्ट को सिलेक्ट करना है, उनकी अरेंजमेंट लगानी होती है कि इस तरह से कितने ऑब्जेक्ट आप अरेंजमेंट लगाकर बना सकते हैं। तो इसके हम क्वेश्चन स्टार्ट करते हैं स्टूडेंट। फार्मूला मैंने आपके सामने लिखा हुआ है। इसमें अगर आपके पास क्वेश्चन आता है 12 कम्बिनेशन 3, ये आपके पास क्वेश्चन है, तो इस फार्मूले की मदद से आप कर सकते हैं। और मैं आपको प्रीवियस लेक्चर में ये बताना भूल गया था कि जो परमोटेशन के क्वेश्चन है ये आप डायरेक्ट कैलकुलेटर से भी निकाल सकते हैं। इसमें आपने वही काम करना है। आपने अगर आपके पास ये कैलकुलेटर है, आपने जिसका परमोटेशन लेना है, यानी कि n जो नंबर है, यानी कि अगर मैं क्वेश्चन में लिखता हूँ 2 परमोटेशन 1, अगर मैं इसका परमोटेशन ले रहा हूँ, फिर आपने पहले 2 का बटन प्रेस करना है। परमोटेशन के लिए आपने शिफ्ट प्रेस करके NPR का बटन होगा आपके पास अल्फा के नीचे, NPR शिफ्ट प्रेस करके वो बटन आपने प्रेस कर देना है, तो P आ जाएगा 2 परमोटेशन। अब आपने लिख लेना है 1 लिखेंगे तो आपके पास परमोटेशन का एग्जैक्ट डायरेक्ट जवाब आ जाएगा। और अगर आपने कम्बिनेशन का कैलकुलेटर से करना है तो स्टूडेंट आपने जिसका कम्बिनेशन लेना है, फॉर एग्जांपल मैंने लिखा हुआ है 12, आपने लिखना है 12 और डायरेक्ट NPR का बटन प्रेस कर देना है, शिफ्ट का बटन प्रेस करने की ज़रूरत नहीं है। उसके बाद आपने लिखना है 3, इसमें आपने 3 प्रेस करके तो आपके पास डायरेक्ट इसका भी जवाब आ जाएगा। तो हम इसको फार्मूले से की मदद से सोल्व कर लेते हैं, और मैंने कैलकुलेटर से भी आपको बता दिया कि कैसे आता है। तो फार्मूला आपके सामने लिखा हुआ है, तो इसके ज़रिए अगर हम क्वेश्चन करें तो आपके पास है n का फैक्टोरियल, n आपके पास 12 का फैक्टोरियल ओवर r आपके पास 3 है, 3 का फैक्टोरियल, n आपके पास 12 है, 12 का फैक्टोरियल, और r आपके पास 3 है, और ये आपके पास क्या आ गया 3 का फैक्टोरियल। मैंने फार्मूले में n और r की जो वैल्यूज़ थी वो मैंने जस्ट लगा दी है फार्मूले की मदद से। तो आपके पास अब 12 का फैक्टोरियल, इसको आप सिंप्लीफाई कर लें पहले, जैसे हमने पिछले क्वेश्चन में किया था 9 का फैक्टोरियल। अब 12 के फैक्टोरियल को आप 9 तक लेके जाएं और उधर क्लोज कर दें। 12 के बाद 11 10 और 9 का फैक्टोरियल ओवर 3 का फैक्टोरियल और 9 का फैक्टोरियल। ये 9 का फैक्टोरियल कैंसिल, बाकी आप मल्टीप्लाई कर दें और डिवाइड कर दें 3 के फैक्टोरियल पे, वो आपका क्या होगा, आंसर होगा। एक दो क्वेश्चन देख लेते हैं, जैसे कि हमने प्रीवियस क्वेश्चन में परमोटेशन में भी किए थे n की वैल्यूज़ फाइंड करना, इसमें भी हम देख लेते हैं। फाइंड द वैल्यूज़ ऑफ n। इसमें आपको क्वेश्चन दिया है n कम्बिनेशन 5 और n कम्बिनेशन 4। ये आपके पास स्टूडेंट क्वेश्चन है। इसमें वो कहता है हमने n की क्या करनी है, वैल्यूज़ फाइंड करनी है। अब आपने एक बात याद रखनी है, जो आपके पास ये हिंट के तौर पर है, जो n कम्बिनेशन r है वो इक्वल होगा n कम्बिनेशन r माइनस 1 के भी। ये दोनों आपस में क्या आपने रखने हैं, ये दोनों आपस में इक्वल होते हैं। तो n कम्बिनेशन r और n कम्बिनेशन r माइनस 1, एक जगह आप ये फार्मूला अप्लाई कर दें, यानी कि लेफ्ट हैंड साइड पे ये अप्लाई कर दें और राइट हैंड साइड पे ये अप्लाई कर दें। n कम्बिनेशन 5
5 क्या आपके पास r, ये लगा दिया मैंने। n आपके पास इधर n ही है कम्बिनेशन, r इधर आपके पास 4 है और -1 आ गया। मैं इसको ही लेके चला हूँ फार्मूले को, इसकी मदद से मैंने वैल्यूज पुट कर दी है। अब n कम्बिनेशन 5 इज इक्वल टू n कम्बिनेशन 4 -1 कितना आ गया आपके पास, ये आपके पास आ गया 3, n कम्बिनेशन 3 आ गया आपके पास। तो आप इसको मज़ीद कर लें, हमने n की वैल्यूज़ फाइंड करनी है। इसको ना आप ऐसे करें n माइनस, सॉरी ये फार्मूला, हाँ इधर आपके पास n आएगा, इसको आप ज़रा देख लें, n-1 और ये भी आपके पास क्या हो जाएगा n-1, ठीक है। अब ये n कम्बिनेशन जो इनकी बेस है ना, इनको आप इस इक्वल रख लें, n-1 इज इक्वल टू 5, n-1 5 माइनस का 1 दूसरी साइड में जाके प्लस का 1, n की वैल्यूज़ आपके पास क्या आ जाएगी 6। दोबारा मैं एक दफ़ा और रिपीट कर देता हूँ, ये हमारे पास दो इक्वल फार्मूले हैं, मैंने इन फार्मूले पे ये अप्लाई किया है। इसको इस साइड से लेके चला हूँ, n कम्बिनेशन r इधर क्या था 5 था, 5 लगा दिया इज इक्वल टू n कम्बिनेशन n-1, इधर हमारे पास n जो था n ही था तो मैंने n लगाया और -1 साथ वैसे ही आ गया। अब ये जो बेस है इनको मैंने इक्वल रख लिया, -1 दूसरी साइड में जाके +1 होगा और n की वैल्यूज़ फाइंड आउट हो गई है। उसके बाद स्टूडेंट एक और क्वेश्चन देख लेते हैं, ये परमोटेशन और कम्बिनेशन का मिक्सचर है। चलें शो डैट एक और क्वेश्चन देखते हैं, इंटरेस्टिंग है। क्वेश्चन में वो कहता है आपने शो डैट करवाना है, (16 कम्बिनेशन 11 प्लस 16 कम्बिनेशन 10 इज इक्वल टू 17 कम्बिनेशन 11। ये आपने शो डैट करवाना है। अब आप कोई सी एक साइड ले लें, लेफ्ट हैंड साइड ले लें, राइट। अच्छा इसमें यह भी है, आपने वो साइड सेलेक्ट करनी होती है जो काफ़ी कॉम्प्लिकेटेड होती है, जिसको यानी कि हम लेके चलें काफ़ी स्टेप बाय स्टेप, वो आगे से आगे निकलता रहे क्वेश्चन, वो आपने साइड लेके चलनी है। तो इसमें अगर मैं इसका लेफ्ट हैंड साइड लूँ, ये तो सिंगल है ना, इसमें ये डबल है, इसकी अगर लेफ्ट हैंड साइड लेके चलूँ और राइट हैंड साइड को प्रूव कर दूँ तो हम देखते हैं क्वेश्चन कैसे चलता है। तो कम्बिनेशन है तो आपने कम्बिनेशन के फार्मूले यूज़ करने हैं। मैं दोबारा लिख देता हूँ कम्बिनेशन का फार्मूला, n कम्बिनेशन r इज इक्वल टू n का फिक्टोरियल r का फिक्टोरियल और n माइनस r का फिक्टोरियल। अप्लाई करें इन दोनों पर, n आपके पास 16 है, 16 का फिक्टोरियल लेफ्ट हैंड साइड ओवर r आपके पास 11 है, 11 का फिक्टोरियल 16 माइनस 11 का फिक्टोरियल प्लस इधर भी यही अप्लाई कर दें आप, 16 का फिक्टोरियल ओवर r आपके पास 10 है, 10 का फिक्टोरियल और 16 माइनस 10 का फिक्टोरियल। इधर इसको आप सिंप्लीफाई कर लें थोड़ा, 11 का फिक्टोरियल 16 माइनस 11 आपके पास आ गया 5 का फिक्टोरियल प्लस 16 का फिक्टोरियल ओवर 10 का फिक्टोरियल और 16 माइनस 10 आपके पास आ गया 6 का फिक्टोरियल। ये आपके पास सिंप्लीफाई हो गया। अब इसको ये देखें, इधर आपके पास 10 का फिक्टोरियल है, इधर आपके पास है 11 का फिक्टोरियल। आपने ये करना है कि इसको आप ब्रेक कर लें 11 के फिक्टोरियल को, 11 के फिक्टोरियल को आप ब्रेक करें, 16 का फिक्टोरियल ओवर इसको आप फर्स्ट पहले लिख लें, इसको 10 के फिक्टोरियल तक लेके जाना क्योंकि इधर हमारे पास 10 के फिक्टोरियल ऑलरेडी है, 11 और 10 का फिक्टोरियल ये आपने कर दिया क्लोज। अब इधर 5 का फिक्टोरियल है, इधर 6 का फिक्टोरियल है, अब 6 को 5 तक लेके जाए, 16 का फिक्टोरियल ओवर 10 का फिक्टोरियल 6 और 5 का फिक्टोरियल, ठीक हो गया। अब आपने क्या करना है,
अब देखना है कॉमन हमारे पास क्या आ रहा है आपके पास इन दोनों में से। ऊपर से आ रहा है आपके पास 16 का फैक्टोरियल और नीचे से आपके पास जो चीज़ कॉमन है वो 5 का फैक्टोरियल है और 10 का फैक्टोरियल है। तो आपके पास क्या रह गया इधर फिर 1/11 प्लस इधर आपके पास रह गया 1/6। ठीक हो गया। इसका अगर आप एलसीएम लेते हैं 11 और 6 का तो ये आपके पास आ जाता है 5 का फैक्टोरियल 10 का फैक्टोरियल 66। इस पे आप डिवाइड करें 6 1 जा 6, एलसीएम लेना तो आपको आता ही होगा, ये तो काफ़ी पिछली आप क्लास में पढ़ के आए होंगे। इधर आपके पास आ जाएगा 11, तो इधर आपके पास होगा 16 का फैक्टोरियल 5 का फैक्टोरियल 10 का फैक्टोरियल और ये आपके पास हो जाएगा 17/66। ठीक हो गया स्टूडेंट। अब देखें अगर मैं इसको अब क्लोज करता हूँ 17 16, चलें नेक्स्ट हम कर लेते हैं। सिक्सटीन का फैक्टोरियल ओवर 5 का फैक्टोरियल और आपके पास है 10 का फैक्टोरियल और इधर आपके पास है 17। अच्छा 66 को मैं दोबारा लिख सकता हूँ 11/6 क्योंकि फैक्टोरियल भी इसका लिया था मैंने, 11.6 आ गया मेरे पास। अब ये मैं स्टार्ट में पहले लिख लेता हूँ फिर 16 लिख लेता हूँ और इसको भी आप ऐसे ही कर लें 11/6। अब 6 पहले लिख लें आप 5 का फैक्टोरियल, उसके बाद हम लिख लेंगे स्टूडेंट 11 और 6। तो अब आपके पास आ जाएगा इधर 6 तो हमने लिख लिया, इसके बाद हम लिखेंगे 11 और 10 का फैक्टोरियल, ये मैंने तरतीब से लिख लिया। अब देखें ऊपर हमारे पास 17 का फैक्टोरियल और नीचे आपके पास 6 का फैक्टोरियल और 11 का फैक्टोरियल, ये आपके पास क्लोज हो गया। तो ये फार्मूला आपके पास n कम्बिनेशन का फार्मूला है ये, तो ये आपके पास क्लोज हो गया 17 कम्बिनेशन 11, ये आपके पास राइट हैंड साइड क्या हो गया प्रूव हो गई है। तो ये आज हमारा जो मैंने परमोटेशन भी पढ़ा दिया आपको, कम्बिनेशन भी पढ़ा दिया। इंशाल्लाह नेक्स्ट हम चलेंगे कुछ ग्राफ हैं उनके बारे में डिस्कस करेंगे। ये था आज का हमारा लेक्चर। आप ये क्वेश्चन मज़ीद ट्राई कर लीजिएगा जो बुक मैंने आपको रिकमेंड की है। तब तक के लिए इजाज़त दीजिए, अल्लाह हाफिज़।